अस्सलाम वालेकुम, मैं तनवीर इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 29 के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है डेटा ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली आज हम इसमें पढ़ेंगे कि डेटा क्या होता है और किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेसिकली डेटा क्या होता है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि जिसमें नाम हो, डेट्स हो, वैल्यूज हो और वो किससे रिलेट कर रही हो या किसके बारे में हो, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग के बारे में हो, किसी लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। डेटा की एक और डेफिनेशन को हम देखें तो उस तरह है कि इंफॉर्मेशन दैट इज गैदर्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज नोन एज डेटा। यानी वो इंफॉर्मेशन जो हमें ऑब्जर्वेशंस के थ्रू एंड मुशाहिदात जब हम करते हैं तब हासिल होती है, या फिर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजुर्बात करते हैं, तो तजुर्बात के नतीजे में जो हमें वैल्यूज मिलती हैं या इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारे पास डेटा कहलाती है। मतलब जैसे अगर हमने पहले मालूम किया था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है ना, ये डेटा है हमारे पास कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया या मलेरिया इज कॉज ऑफ प्लाज्मोडियम। तो ये हमारे पास डेटा होता है। अब बेसिकली हम ये देखें कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन ये होता है कि जब भी कोई ऑब्जर्वेशन होती है, फिर उसके हिसाब से जब एक्सपेरिमेंटेशन हो जाते हैं सारे, तो एक डेटा कलेक्ट हो जाता है। अब साइंटिस्ट ने वो डेटा तो कलेक्ट कर लिया, अब सारे डेटा उसने, जैसे मलेरिया से रिलेटेड जितना डेटा था उसने सब कलेक्ट कर लिया। अब वो डेटा वो ऐसी अगर पेश कर देगा किसी के भी सामने, तो उसको समझ नहीं आएगा कि क्या बात हो रही है इसमें या क्या बात नहीं हो रही है इसमें। तो वो क्या करता है, इस डेटा को एक बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज किस तरह से करता है, वो ये होता है कि ऑर्गेनाइज चार्ट की फॉर्म में भी हो सकता है वो चार्ट बना दे कि इस साल मलेरिया की तादाद इतनी थी, या मैंने इस एरिया में मलेरिया के लोगों की तादाद देखी तो वो इतनी आ रही थी, पर जब मैं दूसरे एरिया गया तो मलेरिया के लोगों की तादाद कम आ रही थी, मतलब जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उनकी तादाद कम आ रही थी, दूसरी तरफ ज्यादा आ रही थी। इस तरह अप्स एंड डाउन्स के थ्रू चार्ट्स बना के दिखा सकता है, या वो टेबल्स बना सकता है, टेबल बना दे पूरा कि ये मलेरियल पेशेंट्स हैं, ये तादाद है, ये यहाँ की है, ये कराची की है, ये पाकिस्तान की है, या जहाँ की भी है, तो वो मेंशन कर देगा। या फिर वो ग्राफ्स बनाएगा, ग्राफ बना के वो बताएगा कि यहाँ पे वैल्यू ऊपर बढ़ रही है इस साल में कम आ रही है, इस साल में ज्यादा हो रही है, गंदगी वाले एरिया में ज्यादा है, साफ सुथरे एरिया में कम है, ये सब वो बता देगा। या फिर फ्लो चार्ट्स बनाएगा, फ्लो चार्ट्स के थ्रू हमें बताएगा कि किस तरह क्या हुआ सबसे पहले, फिर उसके बाद मलेरिया हुआ, फिर मलेरियल पेशेंट्स में क्या क्या हुआ। या फिर मैप्स बनाएगा, मैप्स बना के वो ये बता देगा कि इस एरिया में कितना ज्यादा है, इसमें कम, इसमें कम, इस तरह करके वो मैप्स बना के थ्रू हमें मलेरियल पेशेंट्स के बारे में हवाला दे देगा, या किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेगा। अब इससे होता क्या है, अगर मैंने आपको जैसे बताया कि आपके सामने अगर उन्होंने 4 वैल्यूज रख दी है, अब हमें नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है, किसके बारे में क्यों है, तो अब हम परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हमें नहीं समझ आएगा। लेकिन उसी को अगर हम एक ऑर्गेनाइज वे में किसी को दिखाए तो उनको बहुत अच्छा भी लगेगा, उसमें उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, उनको समझ भी आएगा। तो क्या होता है कि ये डेटा को अंडरस्टैंडेबल बनाने में बहुत मदद करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।